गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काव्यखंड का कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ का अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से आपको अवगत कराऊंगा। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पढ़ लिए थे, लेकिन अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से अवगत नहीं हुए थे और मैंने वादा भी किया था कि अगली वीडियो में आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से अवगत कराऊंगा। और इस चैप्टर से आपके सीबीएसई बोर्ड में हर बार कुछ न कुछ अवश्य पूछता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न क्या बनता है उससे आपको अवगत कराऊं। सबसे पहले तो हर एक पार्ट से यह प्रश्न बनता है कि पद्यांश के लिए कवि और कविता का नाम लिखे। इसका आप जानते ही हैं, कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी है। अगला प्रश्न इस चैप्टर से जो बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न बनता है वह है कि इस कविता में किस पर व्यंग किया गया है। इस कविता में किस पर व्यंग किया गया है? पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि इस कविता में दूरदर्शन के संचालक जो हैं उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग किया गया है। क्यों? क्योंकि वह अपाहिज को अपने स्टूडियो तक लाते हैं, कैमरे तक लाते हैं और उनसे इस तरीके के बेहूदे प्रश्न पूछते हैं ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इसमें कार्यक्रम के जो संचालक होते हैं उनके हृदयहीनता को उजागर किया गया है, उनके कार्यशैली पर करारा व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न बनता है बच्चों कि समर्थ शक्तिवान लोग दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं। फिर पुनः सुने प्रश्न को कि समर्थ शक्तिवान लोग दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं, अर्थात लाने का उद्देश्य क्या होता है। समर्थ शक्तिवान लोग दुर्बल को अपनी स्टूडियो तक, दूरदर्शन तक इसलिए लाते हैं ताकि उनका कार्यक्रम रोचक हो जाए, उनका कार्यक्रम बिकने के लायक बन जाए। उससे यह नहीं है कि आकर के अपाहिज अपने दुख दर्द को व्यक्त करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे अवगत होंगे, नहीं। उनका केवल एक उद्देश्य होता है ताकि उनका कार्यक्रम जितना अधिक से अधिक क्या हो, प्रभावी हो, बिकाऊ हो, उसको अधिक से अधिक लोग देखें। अगला प्रश्न बनता है कि अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस बात के परिचायक है। अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस बात के परिचायक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आप जानते हैं कि अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेकार और क्या है, बेतुके और व्यर्थ है। अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेकार, व्यर्थ हैं और बिना तुक के हैं। उन्हें सुनकर अपाहिजों के हृदय में ठेस पहुंचती है, उनको सांत्वना नहीं मिलती है, उनको ठेस कोई दिलासा दिलाने वाला नहीं रहता है। तो किसी के दर्द को कुरेदना, उसके दर्द को जागृत करना क्या है, वह बेकार की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं। अगला प्रश्न इससे बनता है कि प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन पर अपाहिज से जल्दी जल्दी दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहता है। यह प्रश्न 1-2 साल पहले आया भी है। क्या जल्दी जल्दी कहता है कि अवसर खो देंगे, जल्दी जल्दी अपना दुख व्यक्त कीजिए। क्यों? इसलिए कि कार्यक्रम संचालक जब किसी भी कार्यक्रम को सीधे प्रसारित करता है, उस मौके से ही लाइव प्रसारण होता है, तो उस समय एक एक पल की कीमत होती है, एक एक क्षण की कीमत होती है। इसलिए उसने कहा कि जल्दी कीजिए, यह अवसर आप खो देंगे। अर्थात जो आपका प्रश्न था कि जल्दी जल्दी दुख प्रकट करने के लिए क्यों करता है, इसलिए कि सीधे प्रसारण में एक एक मिनट का क्या महत्व होता है। अगला प्रश्न इस चैप्टर से बनेगा। अगला है फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फुली हुई आंख की तस्वीर से लेकर के सोचिए बताइए से लेकर
कहां तक? धन्यवाद तक। इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, आइए इससे हम अवगत आपको कराएं। अगला प्रश्न है कि कार्यक्रम संचालक अपाहिजों के दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है? उसके दुख को बार बार वह प्रकट करना चाहता है। क्यों? इसलिए प्रकट करना चाहता है कि जब अपाहिज अपने दुख को प्रकट करेगा तो दर्शक देख करके भावुक हो जाएंगे, रोने लगेंगे, और यदि दोनों रो लेंगे तो हमारा कार्यक्रम क्या होगा? सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है? कार्यक्रम संचालक श्रोताओं को विश्वास दिलाता है कि वह अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वह अपने दुख को याद करते करते क्या करेगा? रो देगा, और उसको देख करके आप भी क्या करने लगेंगे? रोने लगेंगे। अगला प्रश्न, दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? दर्शक देखने वाले लोग अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि यदि अपाहिज रोने लगे तो अपाहिज को देख करके दर्शक भी क्या करते हैं? रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों ही नहीं रोते हैं, दोनों माने कौन? अपाहिज और दर्शक, तब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। किनका? दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दोनों रोने लगें ताकि उनका कार्यक्रम क्या हो? सफल हो जाए, बिकाऊ हो जाए, और लोग अधिक से अधिक उसको पसंद करें। और इस पर आधारित एक बहुत ही बहुमूल्य, लेकिन चलिए हम सबका वो एक ही साथ बताते हैं। अगला इसका संकेत होगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे से लेकर के क्या चीज, बस थोड़ी सी कसर रह गई तक। इस पर प्रश्न बनता है कि कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फुली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाता है? कार्यक्रम का जो संचालक होता है पर्दे पर फुली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाता है? कार्यक्रम संचालक फुली हुई आंख की तस्वीर इसलिए दिखाता है ताकि लोगों के सामने अपाहिजों के दर्द को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए और अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा सके और उसका उद्देश्य पूरा हो सके। अगला प्रश्न है कि कार्यक्रम संचालक एक साथ किन दोनों को रुलाना चाहता है और क्यों? अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर बताया है कि कार्यक्रम संचालक एक साथ अपाहिज और दर्शक दोनों को रुलाना चाहता है ताकि उसका क्या कार्यक्रम अत्यधिक सफल हो जाए, दोनों फुट फुट करके रोने लगे और इस तरीके से उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा, कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रहा? कार्यक्रम संचालक, यूनिट टेस्ट में पिछली बार भी आया था कि कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रहा? असफल रहने का कारण क्या था? कार्यक्रम संचालक को लगा कि बहुत कोशिशों के बावजूद अपाहिज अपने दुख दर्द को पूरी तरह खोलकर नहीं दिखा सका। उसके आंसू नहीं निकल पाए, वह जोर जोर से रो नहीं पाया, करुणा का सागर उसका नहीं उमड़ पाया और उसको मन वांछित जो प्रभाव पैदा होना चाहिए वह मन वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाया। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? पढ़ाते वक्त भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर बताया था। आप सोचें क्या इसका उत्तर होगा? थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूं कि संचालक किस बात पर मुस्कुराता है। मुस्कुराने का मतलब मुस्कुराना। क्यों हंसता है? जब उसका कार्यक्रम सफल नहीं हुआ तो उसको तो दुख प्रकट करना चाहिए, लेकिन वह क्या करता है? मुस्कुराता है। क्यों? इसलिए
कि कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, लेकिन अंशतः तो सफल रहा ही। अर्थात इसलिए मुस्कुराता है कि उसे इस बात की खुशी है कि उसका उद्देश्य कुछ सीमा तक सफल रहा। अब उसका कार्यक्रम सफल रहेगा, अंशतः सफल तो रहेगा ही रहेगा, संपूर्ण तरीके से उसका कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। सबसे पहले इससे शिल्प सौंदर्य, और आप जानते हैं कि एक प्रश्न आता है जिससे आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखना होता है। भाव सौंदर्य में क्या होगा? अपाहिजों के दुख दर्द को व्यक्त करने के बहाने उन पर क्या किया गया है? उनको स्टूडियो में ला करके उनसे बेतुके प्रश्न पूछे गए हैं। उनके बहाने अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने की कोशिश की गई है। इस पाठ में दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं उनकी हृदयहीनता प्रदर्शित की गई है। दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं उनके कार्यशैली पर करारा व्यंग किया गया है। ये तीनों क्या होंगे? भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे। शिल्प सौंदर्य में क्या है? सबसे पहले भाषा अत्यंत ही सरल है, भाषा अत्यंत सरल है। दूसरा, शैली नाटकीय है। शैली क्या है? नाटकीय शैली है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा, एक तो शैली हो गया और जल्दी जल्दी कहीं कहीं आया है। अलंकारों का उसमें वर्णन आप कर देंगे, जहां जहां जल्दी जल्दी आया है। फुली हुई आंख की तस्वीर, अनुप्रास का अलंकार, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण अत्यधिक है। जगह जगह पर इनका प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से संबंधित अर्थ ग्रहण के प्रश्न बनते हैं। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्या बनते हैं? पाठ्य पुस्तक का आपका पहला प्रश्न है कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? कुछ कोष्टक में रखी गई हैं, ये पंक्तियां अलग रखी गई हैं क्योंकि ये अलग लोगों को संबोधित करके लिखी गई हैं। जैसे कैमरामैन को संबोधित करते हुए कहा गया, कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। ये किसको? कैमरामैन को संबोधित है। अगला कह रहा है कि आपकी समझ में इसका औचित्य क्या है? कुछ संवाद अपने आप से कहे गए हैं। पाठ्य पुस्तक का मैं प्रश्न तो बता रहा हूं, पहले प्रश्न का उत्तर है यह। कुछ संवाद अपने आप से कहे गए हैं, ये मानो उनके कथन की शैली के अंग बन गए हैं। जैसे यह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई, ये अपने आप से कहे गए हैं। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। कैसे आप सिद्ध करेंगे कि करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्या है? ये कविता क्रूरता की कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम करुणा दिखाने के लिए बनाया गया है, किंतु इसमें करुणा मुखौटा ही बन करके रह गया है, करुणा प्रदर्शित नहीं हुआ है। उद्देश्य अपने चैनल के लिए बिकाऊ कार्यक्रम बनाना हो गया है। अपाहिज से जो प्रश्न पूछे गए हैं वे क्या हैं? क्रूरतापूर्ण प्रश्न हैं, उनसे बेतुके प्रश्न किए गए हैं। इन प्रश्न जैसे, आप क्या अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख देता है, दुख क्या है? इन प्रश्नों में कहीं भी करुणा का नामो निशान नहीं है। अपाहिज से कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए अन्यथा अवसर खो देंगे, मानो इस अवसर को पा करके उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान हम दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? कवि ने यह व्यंग्य किया है कि दूरदर्शन के जो भी संचालक होते हैं वह अपने आप को समर्थ
शक्तिशाली समझते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने कार्यक्रम को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में सक्षम होते हैं। दूरदर्शन को लाएंगे का मतलब दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव इसमें व्यक्त होता है। ध्वनित इसमें होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को सबके सामने ला करके उसका तमाशा बनाते हैं, उस पर तरह तरह के जो प्रश्न पूछते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा अथवा खेल हो, तो यह उनके ऊपर व्यंग्य किया गया। अगला प्रश्न, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? यदि अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है। वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अपंगों के जिस दुख दर्द को छलकाना चाहता है वह पूरी तरह से छलक जाएगा। यहाँ तक कि वह दर्शक की आंखों से उमड़ भी पड़ेगा और दर्शक की आंखों से उमड़ेगा। क्यों? जब अपाहिज के आंख से उमड़ेगा, अर्थात दोनों रोने लगेंगे तो कार्यक्रम सफल हो जाएगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि ने अंतिम प्रश्न में पूछा कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? आप बताएं। उत्तर क्या होगा? पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कारकर्ता की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कारकर्ता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है उसकी कीमत अधिक है। अपंग का दर्द जानने के लिए कम और क्या चीज जो पैसा लगता है उससे अधिक कीमत की प्राप्ति होना अधिक प्राप्ति होती है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना सब नगण्य हो जाते हैं, सार्थक नहीं रह जाते हैं। तो ये थे इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस चैप्टर से बनते हैं, जैसे कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदेश। कभी संदेश इसको करके पूछता है, कभी उद्देश्य के नाम से पूछता है, कभी कथ्य के नाम से पूछता है। प्रश्न एक ही रहता है लेकिन उस प्रश्न को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदेश, उद्देश्य, कथ्य अपने शब्दों में लिखिए, अथवा कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। यह इस चैप्टर का बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न है। कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया गया है। दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं उन पर कटाक्ष किया गया है। दूरदर्शन के चैनल सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर दुख दर्द को बेचने का कार्य करते हैं। उन्हें न तो अपाहिजों के दुख दर्द की परवाह होती है, न उनके मान सम्मान की होती है। उनका काम होता है कार्यक्रम को रोचक बनाना, अपाहिजों के आंसू निकलवा करके दर्शकों को रुला करके अधिक से अधिक पैसा कमाना। इसके लिए उन्हें बेहूदे से बेहूदे प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं, तो उससे वे थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं, ऐसे प्रश्न को पूछते रहते हैं। क्यों? इसके पीछे उनका एक ही मकसद होता है, कार्यक्रम को रोचक बनाना। कवि यह कहना चाहता है कि मीडिया कर्मियों को अपाहिजों के प्रति ऐसा मानसिक अत्याचार नहीं करना चाहिए। उनके प्रति संवेदना जहां प्रकट करनी चाहिए वहां पर ये लोग अपनी संवेदना को प्रकट न करके क्या करते हैं, उनके ऊपर मानसिक अत्याचार करते हैं, और यह किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और यही है आपका पाठ
कैमरे में बंद अपाहिज। तो अब काव्य खंड से आप 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन अब गद्य खंड बाकी है, इसलिए हमारी अगली वीडियो गद्य खंड से जाएगी। भक्ति नामक पाठ का सारांश, उस पर आधारित प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में प्रेषित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।